टॉपिक है फीट एंड क्लॉज, मतलब कि जो बर्ड्स हैं उनके पैर और पंजों के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लॉज। बर्ड्स हैव 2 legs and 2 feet. They use their feet and claws to catch and eat food and provide protection from its enemies. जो अलग अलग तरह की जो बर्ड्स होती है उनके जो पैर होते हैं और जो पंजे होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। बर्ड्स के भी 2 पैर होते हैं और वो अपने पैरों का और पंजों का इस्तेमाल क्यों करती है? ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सके, कैच करने के लिए, खाने को, भोजन को खा सके उसके लिए, और साथ ही अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए अपने पैर और पंजों का इस्तेमाल करती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम लोगों को बर्ड्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में। पहला है पर्चिंग बर्ड्स। ये पर्चिंग बर्ड्स आखिर है क्या? क्रो एंड स्पैरो सिट ऑन ट्रीज एंड वायर्स बाय ग्रिपिंग द ब्रांच और वायर, दिस इज कॉल्ड पर्चिंग। जो कौवे और जो स्पैरो होती है, गौरैया चिड़िया, वो क्या करती है कि जो पेड़ है उनके शाखाओं को या फिर किसी वायर को, तार के ऊपर बैठने के लिए वो क्या करती है, अपने पैरों से और अपने पंजों से उसके ऊपर ग्रिप बनाती है, मतलब कि इस तरीके से वो उसके ऊपर बैठती है ना। तो इसी को बोलते हैं पर्चिंग, ठीक है। दे यूज द फ्रंट टोज लाइक वी यूज आवर फिंगर, द बैक टो इज यूज लाइक आवर थंब। और वो ऐसा कैसे कर पाती है? वो अपने फ्रंट टो को, जो पैर के जो फिंगर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टोज बोलते हैं ना। तो वो अपने आगे वाले जो आगे के जो टोज है उनको आगे के साइड रखती है, जिस तरीके से यहाँ रखा गया है। जैसे हम लोग अपने फिंगर्स को कोई चीज़ पकड़ने के लिए कैसे पकड़ते हैं? जैसे कि ये है, ऐसे पकड़ा है ना हम लोगों में। ये क्या है? ये हमारे फिंगर्स है और ये थंब है। तो ये हो गया उनके फ्रंट टोज और ये बैक टोज। तो इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को, जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ के बैठती है। तो इसी को बोलते हैं पर्चिंग। और पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? क्रो एंड स्पैरो। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। स्क्रैचिंग बर्ड्स क्या है? बर्ड्स लाइक हैंस हैव शार्प स्क्रैचिंग क्लॉज, दे स्क्रैच द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स। ये जो बर्ड्स है, जैसे कि हैन, मुर्गी के जो पंजे होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। तो वो इसका इस्तेमाल क्या करती है? ज़मीन को स्क्रैच करती है, खरोचती है, और ज़मीन को खरोच के उसमें से कीड़ों को निकालती है और दाने को निकाल के खाती है। अगर उन्हें कीड़े खाना है या दानों को खाना है तो वो ज़मीन को खरोच के उसमें से निकालेगी और खाएगी। तो इसीलिए इन्हें स्क्रैचिंग बर्ड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वीडिंग बर्ड्स। Herons and egrets are wading birds that have long legs. Their toes are much longer than those of the perching birds. They have little webbing to prevent the birds from sinking in the mud. जो herons और egrets हैं उनको wading birds बोला जाता है, ठीक है। और इनके जो पैर होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। वेडिंग बर्ड्स क्यों बोला जाता है? वेडिंग मीन्स होता है कि पानी के अंदर चलना। तो ये जो बर्ड्स है वो पानी के अंदर आसानी से चल पाती है, ठीक है ना। ये डूबती नहीं है, इनका पैर मिट्टी में गीली मिट्टी में अंदर की तरफ नहीं सिंक करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन्हें वेडिंग बर्ड्स बोला जाता है। इनके जो टोज होते हैं, जो पैर की जो उंगलियां होती है वो लंबी लंबी होती है, ठीक है ना। और साथ ही इनके पैर में वेबिंग होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है, वेब टाइप का दिख रहा है ना, जालीनुमा रचना, जिसको कि वेबिंग बोलते हैं। तो वो जो वेबिंग होता है, ताकि वो क्या करता है वेबिंग, कि इस तरीके से वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, वो मड के अंदर, कीचड़ के अंदर उनका पैर जो है वो नीचे की तरफ धंसता नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो आसानी से कीचड़ में या फिर पानी में चल पाती है, इसलिए इन्हें वेडिंग बर्ड्स बोला जाता है। नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स। बर्ड्स दैट स्विम हैव शॉर्ट लेग्स। बर्ड्स लाइक duck and pelicans have 3 toes in the front and 1 at the back. The 3 front toes are joined by thin skin. Such feet are called webbed feet. They help the birds to swim. जो birds, जैसे ये जो स्विमिंग बर्ड्स हैं उनके जो पैर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं
और इसके एग्जाम्पल क्या है, डक्स एंड पेलिकन्स। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है डक का जो पैर क्लॉ है, पंजा है, ठीक है ना। इनके जो जो फ्रंट टोज है वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं ना, और एक जो होता है वो पीछे में होता है, उसको बोलते हैं बैक टोज, ठीक है ना, बैक टो। जो फ्रंट टोज है वो उसमें ना जाली के जैसा रचना होता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है, इसको बोलते हैं वेब, या फिर इस टाइप के पैर को बोलते हैं वेब्ड फीट, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि इनको पानी के अंदर तैरने में ये हेल्प करता है। इस तरीके का अगर किसी का पैर है तो वो पानी के अंदर आसानी से तैर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको ये स्विमिंग बर्ड्स है, ये पानी के अंदर तैरती है। नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। Some flesh-eating birds like hawk and eagle use their feet to capture their prey. They have powerful feet with curved and sharp claws called talons. ये ईगल का क्लॉ दिख रहा है ना, ईगल के पंजे दिख रहे हैं। ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है, हॉक एंड ईगल, वो फ्लैश को, मांस को खाती है। तो ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करती है। इनके जो पैर होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है ना। और इनके जो पंजे होते हैं बहुत नुकीले नुकीले होते हैं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इनको, इसी को क्या बोलते हैं, टैलोन्स बोलते हैं। इनके जो पैर हैं और बहुत कर्व्ड, इनके जो क्लॉज है वो मुड़े हुए होते हैं, कर्व्ड होते हैं और शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टैलोन्स। तो इनको फ्लैश ईटिंग बर्ड्स बोला जाता है क्योंकि ये फ्लैश खाती है। अब नेक्स्ट है नेस्टिंग के बारे में पढ़ना है हम लोग को। नेस्टिंग मतलब क्या होता है, घोंसला बनाना, ठीक है। तो बर्ड्स तो घोंसला बनाती है ना। वो क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, ये पढ़ना है। Birds build nest to protect themselves and their young ones or fledglings. जो बर्ड्स है वो घोंसला क्यों बनाती है, खुद को बचाने के लिए या फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए। बच्चों को फ्लेजलिंग्स भी बोला जाता है, ठीक है। बर्ड्स के बच्चों को क्या बोलते हैं, फ्लेजलिंग्स को। और साथ ही अंडे देने के लिए, टू ले एग्स, मतलब कि उस घोंसले में वो खुद को प्रोटेक्ट करके रखेंगी, अपने बच्चों को बचा करके रखेंगे, साथ ही अंडे देती है उसमें। अब देखो दिया हुआ है टेलर बर्ड्स नेस्ट। टेलर बर्ड के बारे में पढ़ना है हमें। टेलर बर्ड किसको बोलते हैं। A tailor bird stitches two broad leaves together to make its nest. It uses its sharp beak as a needle to sew the leaves with cotton, hair और wool. जो टेलर बर्ड है ये एक ऐसी बर्ड है जो कि 2 पत्तों को लेके उनको सिल के, स्टिच मीन्स क्या होता है, सिलना, तो उनको सिल के घोंसला बनाती है। जैसे कि किसी चीज़ को सिला जाता है, किसी कपड़े को सिला जाता है, वैसे ये भी 2 बड़े बड़े पत्ते लेती है और उसको सिलती है। और सिलने के लिए किसका इस्तेमाल करती है, तो अगर सुई के रूप में देखा जाए, नीडल के रूप में, तो अपने चोंच का इस्तेमाल करती है। उसके जो बिक होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, उसका इस्तेमाल करती है। और धागे के रूप में कॉटन हो, सूती कुछ मिल जाए, है ना, कॉटन का इस्तेमाल, या फिर हेयर या फिर वूल, कुछ भी इनको मिल जाता है आसपास, तो उससे लेके ये पत्तों को सिल के अपना घोंसला बनाती है। इसलिए इनको टेलर बर्ड बोला जाता है क्योंकि ये टेलर की तरह काम करती है, दर्जी की तरह। नेक्स्ट है वुड पेकर्स नेस्ट। वुड पेकर जो है वो कैसे अपना घोंसला बनाती है। अ वुड पेकर पेक्स इनटू द ट्री ट्रंक with its sharp beak to make a hole. The hole is then lined with sharp chips of wood to make the nest cozy and comfortable. ये जो वुड पेकर है ये क्या करती है, पेड़ में अपनी चोंच से लगातार उस पर मारते रहती है ना। वुड पेकर पेक्स मीन्स क्या होता है कि जो वुड पेकर है वो पेड़ पे अपने चोंच से लगातार मारते रहती है। और ऐसे चोंच से मारते मारते क्या करती है, उस पेड़ के अंदर एक होल बना देती है, एक छेद बना देती है। और उस छेद को फिर अच्छे से पतले पतले और मुलायम लकड़ियों से क्या करती है, उसको सजा देती है, जिस तरह की वो जो होल है वो आरामदायक रहे उनके लिए, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से ये जो वुड पेकर है अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है पेंगुइन्स नेस्ट। पेंगुइन जो बर्ड है वो किस तरीके से अपना घोंसला बनाती है। याद रखना कि पेंगुइन जो है वो बर्ड है लेकिन ये उड़ नहीं सकती है, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, ठीक है। इसके जो
इसके जो पंख होते हैं वो बहुत भारी होते हैं, जिसके कारण ये उड़ नहीं पाती है, और इनका बॉडी भी बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। A penguin also makes its nest on the ground. It walks mile away from the ocean to make its nest and lay eggs. It uses some pebbles and stones to make its nest on the ground. The penguin holds the eggs on its legs to keep it off the cold ground. जो पेंगुइन्स है वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ग्राउंड पे, ज़मीन पे बनाती है, और ये समुद्र के किनारे रहती है ना। तो ये क्या करती है कि जब इन्हें घोंसला बनाना रहता है तो ये समुद्र से बहुत ही दूर जाके घोंसला बनाती है ज़मीन पे, और वहीं पे अंडे देती है। और ये अपना घोंसला किससे बनाती है? छोटे छोटे पेबल से, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से अपना घोंसला बनाती है, स्टोन्स से, पेबल से अपना घोंसला बनाती है, और उसी में अंडे देती है, उसी में रहती है। और जो जिस जगह पे ये रहती है वहाँ तो बहुत ठंड रहती है ना, तो ये ठंड से बचाने के लिए अपने अंडों को, कि इनके अंडे जो है उनको ठंड, तो वो ठंड से बचे रहें, वो क्या करती है कि उसको अपने पैरों से पकड़ के रखती है ताकि वो गर्म रहे, क्योंकि अगर अंडे गर्म होंगे तभी तो उनमें से जो है वो बच्चे निकलेंगे, वरना तो वो उन अंडों में से बच्चे निकलेंगे ही नहीं, इसीलिए वो ऐसा करती है। नेक्स्ट है किंगफिशर्स नेस्ट। किंगफिशर बर्ड जो है वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं? किंगफिशर सिंपली burrows a hole on the bank of a river. It uses this as its nest. किंगफिशर क्या करती है? नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक मीन्स होता है किनारा, नदी के किनारे वो क्या करती है? सिंपली एक गड्ढा खोद देती है, ठीक है, और उसी को अपने घोंसले की तरह इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, केयरिंग फॉर यंग वंस। जो छोटे बच्चे हैं उनका केयर कैसे करती है ये बर्ड्स? यू ऑलरेडी नो दैट बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट्स while one of the parents sits on the eggs to warm them, the other parent protect them from enemies. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो बर्ड्स है वो अपने अंडे कहाँ देती है? घोंसलों में देती है। तो जो पेरेंट होता है वो उस अंडों के पास बैठा रहता है ताकि वो गर्म रहे, ठीक है, उनको गर्मी देता है। और जो दूसरा होता है पेरेंट, जो दूसरे होते हैं वो क्या करते हैं? उन अंडों को बचाने के लिए दुश्मनों से वो पहरा देते हैं, है ना। When the babies come out, they are weak and featherless. Their eyes are closed. The parent feed them and look after the babies till their feathers grow and young birds are ready to fly out on their own. जो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और फेदर उनमें नहीं होता, मतलब उनमें पंख नहीं होते हैं, है ना। जो छोटे बच्चे, जो चिड़िया के छोटे बच्चे हैं उनमें तो जन्म से पंख नहीं होते हैं, फेदरलेस होते हैं वो, और उनकी जो आँखें होती है वो भी बंद होती है। तो क्या करते हैं इनके पेरेंट्स? वो क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को खिलाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, और जब उनके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें वो फिर छोड़ देते हैं। Now you know a lot about birds. If you see a nest with eggs in it, do not disturb it. Watch it every day. Soon you will see little birds in the nest. Watch the birds grow. Remember, always watch birds quietly and from distance so as not to disturb them. तो बर्ड्स के बारे में तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम अगर कहीं पे नेस्ट देखेंगे, कहीं घोंसला देखेंगे और उसमें अंडे हैं, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल भी उसको छूना या फिर उसके पास खड़े नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे रोज़ रोज़ उसके ऊपर नज़र रखेंगे, बस दूर से ही उसे देखेंगे, और हमें कुछ दिन के बाद क्या दिखेगा? उसमें से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे नज़र आएंगे, और हमें बस उन्हें दूर से ही देखना है, और धीरे धीरे वो बड़े होंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब वो बड़े होंगे, उनके पंख निकल आएंगे तो वो उड़ जाएंगे। और याद रखना कि जब भी बर्ड्स को देखो तो दूर से, है ना, और चुपचाप, ताकि उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। इसीलिए किसी भी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बर्ड्स को अगर तुम लोग देख रहे हो नेस्ट में तो उसे डिस्टर्ब मत करना, और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो।